दे दे तू किनारा रब्बा वे। अपने आप से जो झूठ बोले थे हमने, आज उसी की पकड़ में तो हैं। जब कोई सच ना सुनना चाहे तो खुद को झूठ से ही बहलाना पड़ता है। मत उलझाओ मुझे इन बातों में। ये बातें तुम ही ने शुरू की। खैर, मैं कल नजम से मिलूंगा। इस वक्त वो दफ्तर में मौजूद नहीं था, तुम्हें मैंने बताया ताकि मेरी झूठी जिंदगी ना रुकने पाए। ऐसा है तो खुलकर सच बोलो, सबके सामने बोलो। हिम्मत है तुम्हें? और अगर हिम्मत नहीं है तो बार बार ये टॉपिक मत छेड़ो। सॉरी। तुम कल जाओ और वहां देखो वो लोग क्या कहते हैं। अजान, सुनो, हम कजन है और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मेरी बातों का कोई उल्टा मतलब ना लेना। और वैसे भी एक तुम ही तो जिसे बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हूँ। नहीं लेता मैं तुम्हारी किसी भी बात का कोई गलत मतलब, बेफिक्र रहो। अम्मी को बुला कर लाती हूँ और तुम्हारे लिए चाय भी बना के लाती हूँ। बातों बातों में याद ही नहीं रहा चाय का। इतना तकल्लुफ क्यों करती हो तुम? बैठो। मिट जाए धीरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं। अब हमारा आप कौन था ये? कौन? वो टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी? अच्छा, तो इतना फ्री क्यों हो रही थी तुम उससे? कोई जानने वाला था वो कोई? नहीं, हाँ, जानने वाला था, हमारे मोहल्ले का ही है। तो तुम मुझे देख के इतना घबरा क्यों रही हो? अब नहीं, कौन घबरा रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? खैर, और सुनाओ, घर पे सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आप आना ना, घर चक्कर लगाना। ठीक है, मैं चक्कर लगाऊंगी। तुम ताबीर को मेरा सलाम कहना। हाँ जरूर। अब मैं जाऊँ? हाँ, अल्लाह हाफिज। कि तुमने क्या रोज का वतीरा बना लिया लेट आने का? अम्मी, टाइम तो लगता है ना, और आपको नहीं पता कि इस वक्त कितनी ट्रैफिक होती है रास्ते में। ताबीर भी इसी कॉलेज से आती थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 1:30 बजे छुट्टी होती है, 3-4 बजे तक तो तुम्हें घर पे होना चाहिए ना। लेकिन अम्मी, कॉलेज में काम बढ़ गया है अब। कुछ भी हो, अगर तुम्हारी यही रूटीन रही, मैं तुम्हें घर बिठा लूंगी। अम्मी, आहिस्ता बात करें, आसान भाई सुन लेंगे। सुनता रहे। कल से तुम घर 4 बजे आओगी, सुन लिया तुमने? जी। तो तुम ताबीर के कज़न हो? मैंने पहले भी तुम्हें देखा था। जी, वो आपने ताबीर की शादी में देखा होगा। उस दिन आप वहाँ आए थे, मैंने देखा था आपको। नहीं, शादी के बाद मैंने तुम्हें ताबीर के साथ किसी कॉफ़ी शॉप में देखा था। ओह अच्छा, वो जिस दिन ताबीर का अपने ससुराल में झगड़ा हुआ था, उसे मैं ही घर लेकर आया था। हम रास्ते में एक जगह रुके थे, आपने वहाँ देखा होगा। हाँ, वहीं देखा था तुम्हें। काफ़ी ज़हीन हो तुम। मगर मैं तुम्हें ताबीर के साथ देखकर कुछ और ही समझा था। क्या समझे थे आप?
कुछ नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम भाभी के मामूजात हो। तो आप अहमद से रब्ता करके इस नोटिस का बताना चाह रहे हैं। मैं सारी सिचुएशन क्लियर कर दूंगा। आपका नाम क्या है? जी अजान। अजान साहब, मैं समझ गया हूँ, ये पूरा का पूरा खेल किसी ने रचाया है। जब कुछ है ही नहीं तो इस खुला के नोटिस की क्या वैल्यू है? तो अहमद साहब का कोई नंबर नहीं है आपके पास? आप अपना नंबर मुझे दे दें, बल्कि भाभी का नंबर भी मुझे दे दें। हो सकता है अहमद के पास नंबर ना हो, क्योंकि वो अपना फ़ोन पाकिस्तान में ही भूल गया है। जी मुझे पता है, उनका फ़ोन यहीं पे रह गया। ठीक है, मैं उसे कहकर फ़ोन करवाता हूँ। पहले उसे काफ़ी कुछ समझाना पड़ेगा। आप मुझे अपना नंबर और भाभी का नंबर लिखवा दें प्लीज़। जी। गुड हो गया आजान साहब। हाँ ठीक है, मैं अब चलता हूँ, इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। बीबी जी, चाय के साथ कुछ खाने को बना दूं? दोपहर को भी आपने खाना नहीं खाया। नहीं थैंक यू, आप बस मुझे सिर्फ चाय ला दें। और मोम कहाँ पर है? वो शायद कमरे में है। अच्छा, आप जब मार्केट जाने लगेंगे तो प्लीज़ मुझसे मिल के जाइएगा, मुझे कुछ मंगवाना है। आप हुक्म करें, मैं अभी ले आता हूँ। अच्छा, ये कुछ मेडिसिन है, ये लाजमी ले आइएगा। मैं रात को भी ठीक से सो नहीं सकी। जी जी ठीक है, ठीक है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये कि आई एम वेरी सॉरी, और दूसरी बात ये कि मैं कल पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। बाकी बातें मिलने पर। तुम्हें आवाज़ आ रही है मेरी? जी सुन लिया। मुझे पता है तुम नाराज़ हो, और तुम्हें मनाने के लिए ही वापस आ रहा हूँ। देर नहीं कर दी आपने हमें? कभी देर नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट। कल आ रहा हूँ ना, कुछ तो बोलो। मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे तुम्हारे गुस्से का अंदाज़ा है। मैं भला क्यों गुस्सा करूँगी? तमाम गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मुझे नजम ने सब बता दिया है तफसील से। मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हो रही? बस आप आ जाएं। हुक्म की तामील होगी जनाब। बस आ रहा हूँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अजान भाई, आपकी कोशिशें रंग ले आए। अहमद भाई का फोन आया है। ये तो बहुत खुशी की बात। पप्पो कहाँ है? आप अम्मी बाहर गई हैं, आप ही घर पर है। लेकिन अच्छा हुआ कि एटलीस्ट हमारी टेंशन तो खत्म हुई। हाँ टेंशन तो खत्म हो गई। आप ही? अजान, नजम से मुलाकात हुई? अगर नजम से मुलाकात ना हुई होती तो अहमद का फोन कैसे आता? हाँ ये भी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अजान। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ फर्ज तो था। चलो शुक्र है तुमने भी कोई फर्ज अदा किया। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। आओ बैठते हैं। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगी। Right, unlock him. What? You heard me. You know what this man can do? हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम।
खैरियत है जमाली? जी मैडम खैरियत है। अहमद साहब वापस आ रहे हैं। उनकी ईमेल आई थी, वो कह रहे थे कि सुबह एयरपोर्ट किसी को भिजवा दीजिएगा मुझे लेने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। उसने मुझे बताया क्यों नहीं वापसी का? और ये यकायक वापस क्यों आ रहा है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? अच्छा, ये तो अच्छी बात है भाई। लड़की अपने घर जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही क्या सकती है। अजान वही है क्या? जी इधर ही है, बात कराऊं आपकी? नहीं नहीं, रहने दो। उसे कहना कि घर जल्दी आ जाए। आप जी ठीक है। आपा कहाँ हैं? वो बाहर गई हैं किसी काम से, आने वाली होंगी बस। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है खुदा का मुसीबत टली। जाए अपने घर। मेरा तो बच्चा आधा रह गया है इसके चक्करों में। ये चक्कर की अंग्रेजी क्या होती है? अच्छा खैर छोड़ो, जो भी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलमास, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अलमास, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कल अहमद आ रहा है वापस। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम कल आ रही हो ना? जी जी, इंशाल्लाह हम लगाते हैं चक्कर। और ज़ारा कैसी है? कल से उससे बात ही नहीं हुई। वो ठीक है, तुम उसे फ़ोन करके बात कर लो ना। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। खुदा हाफिज़। आप कौन है? आप शाप नहीं हूं मैं, नजमा हूं, नजमा। नजमा उर्फ नज्जो। ओ भुल गए निक्के हुंदियां दा प्यार, तुम्हारे बचपन की मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? कौन हो तुम? मैंने नहीं पहचाना तुम्हें। हो, मैंने तो कब से खाला को फोन कर दिया था, खाला ने बताया नहीं। ओ मैं ना इम्तिहान देने आई हूँ। मुझे तो लगता है इम्तिहान लेने आई हो तुम। वो नहीं, पता है मैं पिंड में इतने साल से मैट्रिक का इम्तिहान दे रही हूँ, हमेशा कंपार्ट आ जाती है, हर दफ़ा फेल हो जाती हूँ। ऐसा तो हो ही जाता है ना। पर मेरा एक दूर का चाचा है, उसने मुझे कहा था शहर जाके इम्तिहान दे, वहाँ तेरी मैं नकल शक्ल लगवा दूंगा। क्या करूँ, मैट्रिक भी तो करना है ना। कहते हैं कि मैट्रिक पास लड़की ना हो ना तो रिश्ता नहीं मिलता। वैसे मेरी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मैं अंदर जाऊं? वो ना खाला के सिर में बड़ा दर्द था, खाला तो सो गई है, बस मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप बोल गए बचपन में ना हम इकट्ठे खेला करते थे, जब कोई आपको पूछता था ना कि बड़े होके ब्याह किससे करोगे तो आप ना मेरी तरफ इशारा कर देते थे। चलो हटो, रास्ता दो। हटो। हाय कैसा बंदा, इसको ये भी नहीं पता नजमा किसी किसी को तो लिफ्ट कराती। हाय अबीर। जी आपी। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। हाय मेरी प्यारी आपी, आप कितनी अच्छी है ना। आप जब चली जाएंगी तो मेरे इतने नखरे कौन उठाएगा। वैसे आज जा रही है ना? पता नहीं। क्या पता नहीं? अहमद भाई कह तो रहे थे कि कल वो आएंगे आपको लेने।
जो बंदा मुल्क में ही नहीं है उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब तो खुद उनका फोन आया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या बात है आप खुश नहीं हैं जाने से? खुश हूँ लेकिन डरती हूँ। किस बात का डर है आपको? जो सब अब तक हुआ है। अहमर भाई आएंगे ना, आप साफ साफ उनसे बात करना ताकि सारे मामलात और सारे वाकयात उनके इल्म में आ जाएं। यही सोचा है मैंने, ताकि रोज रोज के ये तमाशे खत्म हो जाएं। मुझे मिस करोगी? ऐसा वैसा मिस करूंगी मैं आपको। मेरी प्यारी आके। चलो चलो जाओ नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। बेटा भोली भाली लड़की है, मुंह की बड़ बोली है, दिल की तो बहुत अच्छी है। वो मेरे एक भाई थे करामतुल्ला, याद है ना तुझे? कौन करामतुल्ला अम्मी? बेटा मेरे एक चचा थे बब्बन मियाँ, उनके बेटे थे मुजफ्फर मियाँ जो उन्होंने लेकर पाले थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था। उस बच्ची की जिस बंदे के साथ शादी हुई थी ना, उस बंदे की पहले से एक बच्ची थी और ये लड़की उस बच्ची की बेटी है। देखा कितने क्लोज हैं हमारे। आपने इस क्लोज को ना बहुत अच्छा डिस्क्लोज किया, वेरी नाइस। अच्छा फिर तू बता क्या रिश्ता हुआ? कोई रिश्ता नहीं बना अम्मी। चल हट, मेरी दूर की बहन की बेटी है। तो अम्मी उसको दूर ही रहने दे, उसको यहाँ क्यों बुला लिया आपने? पूरे 12 मुरब्बे हैं उस अकेली के, 25 भैंसे, 10 गाय और 150 बकरियां और मुर्गियां भी हैं जो कुड़कुड़ाती हैं। रोज एक देसी अंडा खाएगा तू? अम्मी मैं क्यों अंडे खाऊंगा? शादी होगी तो ससुराल नहीं जाएगा? वहां ब्रेकफास्ट में तो अंडे ही मिलेंगे ना। ब्रेकफास्ट होता है अम्मी? हाँ वही। अम्मी मेरी शादी आप उस गाय भैंसों की मालकिन से करेंगी? मेरे बेटे तुझे नहीं पता मुरब्बों की कितनी ज्यादा आमदन होती है। अम्मी गोली मारे मुरब्बों को, मैं दाल चटनी में बहुत खुश हूँ। या अल्लाह, मेरी ये दुआ है कि मेरे इस भोले से बेटे को थोड़ी सी अकल दे दे और नजमा के लिए इसके दिल में थोड़ा सा प्यार डाल दे। और अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि मेरी अम्मी के दिल से मेरी शादी का ख्याल निकाल दे, ताकि रोज रोज का टॉपिक बंद हो। शादी तो तेरी करवा के ही दम लूंगी, देखती हूँ कब तक बचता है। देख लेंगे शादी। मैं तो हैरान हूँ, मुझे फ़ोन नहीं किया और जमाली को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर रहा है कि वो वापस आ रहा है। चलो भाई जैसे उसकी मर्जी। मैं क्या कहूँ माँ। एनीवेज आप मुझे ये बताएं आपकी बहू के खुला का केस कहाँ तक पहुँचा है? अल्लाह जाने, मैंने तो ट्रूली स्पीकिंग अब इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया। वैसे भी मेरे पास इस वक्त सारा टाइम, मेरा फोकस मेरा बिजनेस है। ठीक है तुम जाओ। वैसे भी मैं बिजनेस को लेकर अहमर पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकती, पहले की बात और थी। और हाँ, कल मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है, तुमने आना है ज़रूर। और वैसे भी कल तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। मॉम मैं ऑफिस में आके क्या करूँगी? घर बैठने से क्या होगा? और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट हो। और अबव एवरीथिंग एल्स मैं चाहती हूँ कि तुम फहद की जगह लो। आप बहुत मुश्किल से कटा है ये वक्त। मुझे लगता है अहमर को किसी ने सिखाया पढ़ाया। अहमर को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बहुत चालाक है। मुझसे ज़्यादा क्या चालाक होगा, उसे तो पता ही नहीं मैंने उसके लिए क्या सोच रखा है। बस तुम देखती जाओ। चाय लो ना। चाय। तेरा जादू चल गया मैं
तुम्हें पता है नज्जो ना अपने पिंड की सबसे सियानी कुड़ी है। पता है मेरी कितनी सहेलियाँ थी वहाँ पे। जब भी मेरी सहेली कोई परेशान होती है ना तो मेरे से मशवरा लेने आती है। मैं बड़े अच्छे मशवरे देती हूँ। पता है मैट्रिक में ना मेरी 10 दफ़ा कंपार्ट आई है। पता नहीं मैं इतना पढ़ती हूँ, इंटेलिजेंट तो हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कंपार्ट आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा चाचे ने कहा है शहर जाके ना चंगी मेहनत करना, मैं इस दफ़ा पास हो जाऊँगी, देखना। हेलो, वो सुन रहे हैं? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ। बड़ी बदतमीज हो तुम। मैं किसी को इतना फ्रैंक नहीं करता, समझी? मैं भी आपके साथ कोई फ्रैंक नहीं हो रही थी, तो बात कर रही थी। यार मुझे तो माफ नहीं कर सकती। जाओ, माफ किया। अच्छा मेरी बात तो सुनो। देखो नजमा, तुम यहाँ इम्तिहान देने आई हो। अगर पास होना है ना तो कमरे में जाकर पढ़ो, वरना इस दफा तुम लाजमी फेल हो जाओगी दोबारा। वो शेर सुना है आपने? कुछ फूल खिलते ही हैं मज़ारों के लिए। मेरा भी कुछ वैसा ही हाल है। तो जाओ जाके मज़ार ढूंढो, मेरा दिमाग ना खराब करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? कब आई? मैं ठीक हूँ और अभी अभी आई, सबसे पहले तुम्हारे पास आई। अच्छा, तुम्हें पता है मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई। हाँ हाँ बोलो। तुम्हें तो पता है मेरा रिश्ता अहमर से तय हुआ था। बिल्कुल याद है। तो कल मैंने रुबाब खाला से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने तो बात को घुमा फिरा के ख़त्म कर दिया। तो क्या तुम अहमर की एक बीवी होते हुए भी उससे शादी कर लोगी? तुम्हें नहीं पता, वो तलाक ले रही है अहमर से, और अहमर भी जेल से आने के बाद उससे मुतनफ़र हो गया। अब जाहिर है मेरा रास्ता साफ। सारा तुम क्यों बच्चों वाली जिद कर रही हो? तुम्हें रिश्तों की कोई कमी है क्या? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, अहमर में ऐसी खास बात है ही क्या? बात अहमर की नहीं है, मेरा नाम उसके साथ जुड़ चुका है। तुम्हें नहीं पता मैंने तभी को कैसे बर्दाश्त किया उसके साथ। अब कुदरत ने मुझे एक और मौका दिया, तो मैं क्यों ना इसका फायदा उठाऊं। तुम तो जानती हो वो कितना रिच है। रही बात उसकी शादी की, तो वो रही कितना अरसा है। शादी के पहले दिन वो जेल चला गया, आते ही बाहर चला गया। इसे शादी थोड़ी कहते हैं। चलो मान लिया, लेकिन क्या तुम सारा अपनी बहन के शौहर के कातिल से शादी? तुम बार बार क्यों ये बात दोहराती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो जो कुछ भी हुआ। कब तक इस लकीर को पीटती रहोगी? अहमर ने कत्ल किया है, तुम्हारी बहन के सुहाग का कत्ल, उस इंसान का कत्ल किया है उसने जो तुम्हें अपने दिल से बहन मानता था। इतनी सख्त दिल क्यों हो गई हो तुम सारा? सख्त दिल मैं नहीं, तुम हो गई हो। तुम्हें अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, और वैसे भी तुमने कोर्ट में उसे माफ कर दिया। फिर बार बार ये बात क्यों करती हो? या तो खाला के सामने स्टैंड ले लेती, ना माफ करती उसे, फांसी लगने देती। वो मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाई थी, मैं क्या करती? तो ना मानती, पत्थर दिल हो जाती। अब क्यों पछता रही हो? अगर मैं तुम्हें उससे शादी ना करने दूं तो मैं फिर भी अहमद से शादी करूंगी। ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। सारा इतना शाउट मत करो और संभालो खुद को। अपनी बहन की जिंदगी के साथ मत खेलो। सारा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? खराब हो गया इसका पागल लड़की। अहमद की फ्लाइट का टाइम पूछा कि नहीं? जी अम्मी कॉल की थी, लेकिन नंबर बंद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो खैर से आ ही जाएगा। मुझे तो खुशी इस बात की है कि हालात सही रास्ते पर चल पड़े हैं। अल्लाह ने मेरी दुआएं आखिर सुन ही ली। अम्मी पता नहीं क्यों मेरे दिल से वहम निकल ही नहीं रहे। ताबीर,
मेरी जान, बेटा मायूसी की बातें नहीं करते। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो और अपने घर जाओ। और देखो, अपने जहन में कोई पुरानी बात मत रखना। तुम्हारी माँ के दिल में खुशी की लहर उठी है, उसे कायम रहने दो। मैं मायूस नहीं हूँ, वहाँ के लोगों से वाकिफ। मैं जानती हूँ वहाँ इतनी जल्दी कुछ नहीं बदलने वाला। बेटा छोड़ो उन लोगों को, तुम खुद से तहैया कर लो कि वहां पर चाहे जैसे भी हालात हो तुमने निभा करना है। अहमद को तुमसे कभी कोई शिकायत ना हो। देखो बेटा, उसे नजर आना चाहिए उस माँ की तरबियत जिसने बाप बनकर पाला है। तुम्हारे निभाव में तुम्हारी तरबियत नजर आए। अम्मी, पहले कौन सा हालात मेरी वजह से ऐसे थे। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उस घर से जुड़ी रहूं। हर बार हौसला करके मैं खुद को उन दरो दीवार से जोड़ती रही कि नाकाम रही। इस बार अपनी माँ का हौसला पल्लू से बांध कर जाओ, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने देगा। देखो बेटा, इतनी मुश्किलों से हालात ठीक हुए, कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ जीते जी वो सब देख ना सके। नहीं अम्मी, आप अपनी दुआओं के साए में मुझे अलविदा करें। मैं हर रिश्ता निभाऊंगी, आपकी बेटी अपना घर बना लेगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तो 2.5 घंटे गुजर चुके हैं फ्लाइट को लैंड किए हुए, और अहमद अभी तक घर नहीं पहुंचा। परेशान क्यों हो रही है खाला? लैंडिंग के बाद क्लियरेंस में भी तो टाइम लगता है। हाँ, टाइम। अहमद कहाँ है? जी अहमद साहब तो बाहर ही सामान छोड़ के चले गए। क्या? ठीक है, तुम जाओ। अनवर, जी बेगम साहब। ये अमर साहब का सामान उनके कमरे में रखता हूँ। कहाँ है आपका चहेता माँ? पता नहीं, सामान खादिम के हवाले करके गाड़ी लेके बाहर से चला गया है कहीं। हैरत है, इतने दिनों के बाद घर वापस लौटा है और अपनी माँ से मिले बगैर ही चला गया। यही तो मैं सोच रही हूँ, मुझसे मिलने के अलावा ऐसा कौन सा और अर्जेंट काम था उसे? वैसे माँ, मेरी सिक्स सेंस कह रही है उसकी मंजिल और हो भी क्या सकती है सिवाय ताबीर के। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे मशवरा किए बगैर ऐसा कदम नहीं उठा सकता। हाँ, फॉर गॉड्स सेक प्लीज कुछ फहमी से निकल आए। अब मुझे पता है क्या लगता है कि शायद अब मामलात आपके हाथ से निकल चुके हैं। इनफैक्ट आई गेस अब किसी के हाथ भी कुछ नहीं आने वाला। अच्छा हुआ पहले तुम यहाँ आ गए। पता नहीं यार, मेरा घर जाने का दिल नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लगता है ताबीर की तरफ से खुला का केस किसने किया होगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो तय है कि ताबीर की तरफ से कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इस बहस में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। हम दोनों के जहन में एक ही नाम आता है, मगर वो नाम हम ले नहीं सकते। तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो?
मैंने एहसान से बात की थी, वो बस जिद था कि ताबीर की तरफ से ही वकालतनामे पर साइन किए गए हैं। एक ना एक दिन तो ये राज खुलेगा ही। बहरहाल मैं ताबीर के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। जब से लॉकअप से बाहर आया मैं ताबीर से एक बार भी नहीं मिला। लॉकअप से आकर मुझे ताबीर से रब्ता ज़रूर करना चाहिए था। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम घर जाओ, भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मेरी भी गलती है, अजान की तरफ से तुम्हारे दिल में शक का बीज बोया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, किसे अपना समझूं किसे गैर, किसे दोस्त समझूं किसे दुश्मन। हर चेहरे पे हजार चेहरे होते हैं। इसकी परवाह मत करो, तुम तो मुखलिस हो ना सबके साथ। कुदरत तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। देखते हैं। हेलो हेलो। तैयार हो जो, तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जी हम सब आप ही का वेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे आते जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए देर हो। कोई बात नहीं, आप आ जाएं। ओके, बाय बाय। ताबीर, किसका फोन था बेटा? अहमद का। क्या कह रहा था? वो आ रहे हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो जरा जाके चेक कर लो, किचन में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं अभी जाके ले आऊँ। अहमद के होते हुए अच्छा नहीं लगता बाजार जाना। जी अम्मी, आप परेशान हो, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, और अबीर पे मत छोड़ना, वो बहुत लापरवाह है, नहीं चेक करेगी। जी ठीक। आ गई आप? मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सॉरी शायान, आज मुझे घर जल्दी जाना होगा। एक्चुअली वो अहमद भाई आ रहे हैं ना ताबीर आपी को लेने। अच्छा ठीक है, लेकिन बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आ जाओ। तुम आज फिर गाड़ी गेट के करीब ले आए थे, कोई देख लेता तो। अबीर, कौन देखता, सबको अपनी पड़ी होती है, और वैसे भी इतनी गाड़ियाँ थी। लेकिन तुम्हें नहीं पता ना, यहाँ लोगों की दूसरों पर बुरी नजर होती है। देखो तुम्हारा सेल फोन ऑफ था, मैं कब से ट्राई कर रहा था। यार बैटरी डेड हो गई थी और मैं ऑन करना ही भूल गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा। वैसे भी आज अहमद भाई आ रहे हैं ना, तो घर जल्दी पहुंचना है मुझे। ओह गुड, तुम्हारा एक मसला तो हल हुआ। शायद। क्या मतलब शायद? वो आ रहे हैं तो लेके जाएं अपनी बीवी को। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं पता ना, ताबीर आपी की सास ने अभी तक उन्हें कबूल नहीं किया। तुम्हें मेरी मदद तो अच्छी लगी ना? अच्छी है वो, बाकी देखते हैं आगे। क्या देखते हैं? मतलब यही कि जब मैं आपके घर आ जाऊंगी तो वो कैसी रहेंगी मेरे साथ। देखो मैं तुम्हें बता दूं, वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि वो एक एक पल गिन रही हैं कि कब उनकी बहू उनके घर आ जाए। उनकी बहू भी तो एक एक पल गिन रही है ना कि कब आप मुझे घर लेके। अरे अजान, क्या बात है? आ जाओ। आ जाओ।
पप्पा कहाँ है? वो मार्केट गई हैं कुछ लेने। मुझे लगता है कि मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अहमर आ रहे हैं ना, तुम भी मिल लेना। मुझे लग रहा था कि तुम चली गई होगी, पप्पा उदास होंगी, जाके मिल आता हूँ उनसे। तुम्हें इतना यकीन था मेरे जाने का? जाहिर है वो तुम्हें लेने जो आ रहे, तुम्हारा अहमर। अहमर का आना तो ठीक है, लेकिन मेरा उनके घर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रही हो ताबीर? दिल को समझाओ। हर जगह हमें अपने मिजाज के लोग नहीं मिलते, कुछ के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना होता है, इसी का नाम जिंदगी। अरे तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? मैंने कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था याद नहीं। अच्छा अजान, मेरे जाने के बाद अम्मी का ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मुझे अगर आने में देर सवेर हो जाए तो पप्पा मुझे खुद फोन कर लेती हैं। अबीर कहाँ है वैसे? बस आने वाली होगी। अजान तुम बहुत अच्छे हो, बस थोड़े केयरलेस हो। नहीं ताबीर, मैं बहुत केयरलेस हूँ, बस थोड़ा सा अच्छा। मुझे बहुत बुरा लगा जो तुम्हारे साथ हुआ। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में चीजें अपने वक्त पर ही सेट होती हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई आए? जो बैठे हुए हैं उनकी कोई परवाह ही नहीं। ओहो, आप मेहमान थोड़ी ना हो। अच्छा अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ, अहमद भाई का इस्तकबाल भी तो करना है ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अरे बेटा बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ थे। वो मुझे आसपास से कोई अच्छा फ्रूट नहीं मिला, तुम जरा दूसरी वाली मार्केट से जाके ला दो। जी जरूर। ये पैसे नहीं आप रखें प्लीज, मैं लाता हूँ, आप बैठे। शाबाश बेटा। जी एक गिलास पानी पिला दो। मैं अभी ले आती हूँ। मैं किचन में ही ले जाती हूँ। हाँ। जा रही हूँ। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती सारा। मुझे किसी का इंतजार नहीं करना, और ना मैं कर रही थी। ये मेरी खाला का घर है और मैं यहाँ उन्हीं से मिलने आई थी, और अब जा रही हूँ। अच्छा ये क्या था? क्या? बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। दे दे तू किनारा रब्बा वे।